वॉइस को पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ रूल और नियम रख लिए। आज हम वॉइस को इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको भविष्य में कभी कोई समस्या नहीं आएगी वॉइस को लेकर। तो वॉइस दो प्रकार की होती है, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक्टिव वॉइस वो होती है जहां पर डूअर का हमें पता हो। डूअर से मेरा मतलब ये है कि इसके द्वारा एक काम किया जा रहा है, हमें वो इंसान सामने दिख रहा है या कोई वस्तु। पैसिव वॉइस का मतलब होता है जहां पर डूअर अननोन है, हमें नहीं पता कि किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन बात हो रही है, आवाज हो रही है, हमें नहीं पता किसके बारे में। अब वर्ब, वर्ब के भी दो प्रकार हैं, एक एक्टिव वर्ब और एक पैसिव वर्ब। आज के बाद जो भी कहा जाएगा तो सिंपल वर्ब होती है एक्टिव वर्ब, जैसे क्लीन, रिपेयर, वॉश, टेक, एटसेट्रा। इट्स ए नॉर्मल वर्ब, राइट। बात करते हैं पैसिव वर्ब। आज के बाद जब कभी भी पैसिव की बात आए और साथ में वर्ब हो तो आपको करना क्या है, जो भी हमारी एक्टिव वर्ब थी उसकी थर्ड फॉर्म साथ में बी के साथ जोड़ दें। जैसे क्लीन का पैसिव होगा बी क्लीन, रिपेयर का होगा बी रिपेयर्ड, वॉश का होगा बी वॉश्ड, टेक का होगा बी टेकन, एटसेट्रा। जैसा कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, इट्स टेक बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, उम्मीद है समझ रहे होंगे आप। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव। जब बात आएगी एक्टिव की तो वो सिंपल वर्ब होगी, जैसे रिपेयर। और मैं हमेशा कहूंगा कि अगर पैसिव बोला जाए तो आपको करना कुछ नहीं, बस सिंपल जो भी परिवर्तन होगा पैसिव में वो वर्ब की फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म होगा, वो आगे बात करेंगे उसके बारे में। बी के साथ आप उस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, जैसे रिपेयर का बी रिपेयर, क्लीन का बी क्लीन, ऑलराइट, वॉश का बी वॉश, टेक का बी टेकन। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा ना। अब बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट की। प्रेजेंट से मेरा मतलब ये है कि कोई भी काम जब जारी होता है तो उसे हम प्रेजेंट कहते हैं, और उसके टाइप्स भी बताऊंगा मैं, कब वो प्रेजेंट में खत्म हो जाता है काम और कब वो जारी है। अभी हम सिर्फ जारी पे बात करेंगे। तो कहते हैं इट इज बीइंग डन। अब मैं इस बी का बहुत बड़ा इस्तेमाल होने जा रहा है और आपको कुछ नहीं रटना, कुछ भी कोशिश करिएगा समझने की। जैसे मैं बोलता हूँ क्लीन द टेबल, अब हमें पता भाई टेबल साफ करना, क्लीन द टेबल मतलब टेबल साफ करना। अब जैसे आई एम क्लीनिंग द टेबल, इसका मतलब नाउ हियर यू कैन सी द डूअर, डूअर इज नोन, दैट इज आई। मतलब कौन साफ कर रहा है टेबल, मैं साफ कर रहा हूँ, आई एम क्लीनिंग द टेबल। बात को समझ रहे हैं। यहाँ पर जो है ना डूअर, आप समझ में आया होगा उम्मीद है कि डूअर कौन है। डूअर मतलब मैं यहाँ साफ कर रहा हूँ टेबल, ठीक है। तो डूअर का मतलब समझ में आ गया होगा। अब यू आर क्लीनिंग द टेबल, अब यहाँ पे भी वही एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर यू है डूअर और यहाँ पर ही इज क्लीनिंग द टेबल, राइट, ठीक है। डूअर यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए टेबल इज बीइंग क्लीन्ड। अब बात क्या कही कि टेबल साफ तो हो रही है, लेकिन ये नहीं पता कि किसके द्वारा साफ हो रही है, कौन कर रहा है टेबल को साफ। इसलिए कहा जाता है कि हियर यू डोंट नो हु इज क्लीनिंग द टेबल, डूअर इज नॉट नोन। उम्मीद है समझ में आई होगी ऊपर वाली बात जो मैंने आपको यहाँ समझाई थी। देखिए एक्टिव में डूअर इज नोन और पैसिव में डूअर इज नॉट नोन। ठीक है सर, समझ में आया, इट इज बीइंग डन। अब लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स सो दैट यू मे गेट क्लैरिटी। द रूम इज बीइंग क्लीन। अच्छा, अब रूम तो साफ हो रहा है लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन रूम साफ कर रहा है। समझ रहे हो ना इस बात को। तो यहाँ पर डूअर जो है वो अननोन है, हमें नहीं पता। ऑफिस तो सफा हो रहा है लेकिन हमें नहीं पता कौन कर रहा है। दांत तो सफा हो रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कौन कर रहा है। हाथ तो साफ हो रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं कि किसके हाथ और कौन साफ कर रहा है, ठीक है। अभी कुछ आपके लिए एक्टिविटी है जो आपको घर पर परफॉर्म करनी है। दीज आर सम वर्ब्स गिवन बिलो, ट्राई टू मेक एक्टिव एज वेल एज पैसिव। जैसे प्ले क्रिकेट, प्ले चेस, प्ले बॉक्सिंग, प्ले कबड्डी, प्ले हॉकी, प्ले, प्रिपेयर फूड, प्रिपेयर कॉफी, प्रिपेयर जूस, प्रिपेयर शेक, टेक फूड, टेक कॉफी। देखिए थोड़ा सा एक अंतर क्या, एक चीज बता देता हूँ। टेक और हैव बिल्कुल समान आती हैं,
आप टेक की जगह पर हैव लगा सकते हो और हैव की जगह पर टेक लगा सकते हो। जैसे हम कहते हैं कभी कभार हैव अ सीट प्लीज, बैठ जाइए, अपनी सीट लीजिए। टेक अ फूड, टेक फूड का मतलब होता है खाना खाना। यूजुअली आजकल टेक बोला जाता है, पहले ईट बोल दिया करते थे, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जमाना बदल रहा है आपको भी अपडेट होना पड़ेगा। अब जैसे मैंने लिख भी दिया है कि टेक फूड, टेक कॉफी, टेक टी, टेक जूस, टेक शेक। अब उसी के बाद मैंने कहा हैव फूड, मतलब एक ही है लेकिन आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो जाए, इसलिए मैंने कहा हैव फूड, हैव कॉफी, हैव टी, हैव जूस, हैव शेक। अब करना क्या है कि आपको एक्टिव भी बनाना है और आपको पैसिव भी बनाना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक वर्ब ले ली, प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। अब उसी को ले लेते हैं प्ले क्रिकेट को। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, अब आपको पता है एक्टिव वॉइस है, कैसे, क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, पता लगा, डूअर इज नोन। अब कैसे कहा जाएगा कि पैसिव वॉइस। अब पैसिव में करना क्या भाई, किसके बारे में बात हो रही है अब हमें ये नहीं पता कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, क्रिकेट तो खेला जा रहा है ना, तो आपको करना कुछ नहीं है, जिसकी तरफ से आवाज आए आप उसको आगे ले आइए। जैसे क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट, क्रिकेट इज, आपको पता है प्रेजेंट है तो इज है मार, मैं खेल रहा हूँ तो क्रिकेट इज हो गया क्योंकि सिंगुलर है। और आप बताइए, करना कुछ नहीं है, वर्ब की जो फॉर्म है बी, प्योरेस्ट फॉर्म बोला जाता है इसे, उसमें ही आप आईएनजी जोड़ दीजिए। और आपको पता है जो आपकी वर्ब थी प्ले, प्लेड को थर्ड फॉर्म में बदल दीजिए, प्लेड। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, ये भी सही है, और आप ऐसे भी कह सकते हैं क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय बी, जैसा कि आपको किताबों में पढ़ाया जाता है या बचपन में पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये हो गया पैसिव वॉइस। अब वी हैव टॉक अबाउट अप टू वेयर वर्क कंटिन्यूज, कंटिन्यूस की बात आई, प्लेइंग, प्लेइंग, टेकिंग, हैविंग, ये सब क्या है, कंटिन्यू है। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे जहां पर काम खत्म हो जाता है। नाउ वी वुड टॉक अबाउट वेयर वर्क गेट्स फिनिश्ड। ऑलराइट, उसको बोला जाता है वॉइस के शब्दों में इट हैज बीन डन। नो, सम बेसिक बट इंपॉर्टेंट। बी वर्ब की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, आप कोई भी अच्छी किताब उठाएंगे तो उसमें बताया जाता है, पहले के समय में इस की जगह पर, जैसे आज कह देते ना आई एम अजय, यू आर रोहित, यू आर सोनिया, पहले कहा जाता था मॉडर्न जो ट्रेडिशनल अंग्रेजी होती थी वो इस की जगह पे या आई एम की जगह पर बी लगाया जाता था, जैसे आई बी अजय, इस तरह से बोला जाता था। गलत नहीं है, वो ऑकवर्ड साउंड होता है, लेकिन आज क्या है, आज इस भी लगा देते हैं लोग, एम भी लगा देते हैं, वो थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है। बी प्लस फर्स्ट फॉर्म, ऑलराइट। बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब, जैसे इसकी होती है वॉज वर्ब, और वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, सॉरी, बी की थर्ड फॉर्म होती है बी, बीन, ऑलराइट। अब जैसे क्लीन द टेबल, आई हैव क्लीन द टेबल, आपको पता है भाई मैं खत्म कर चुका हूँ क्या, टेबल की सफाई, टेबल में साफ कर चुका हूँ, ठीक है। यू हैव क्लीन द टेबल, ही हैज क्लीन द टेबल, ऑलराइट। अब ये बताइए टेबल भी तो साफ हो चुकी है, टेबल भी तो साफ हो चुकी है। अब द टेबल, अब बात किसकी हो रही है, टेबल की, तो टेबल को आगे ले आइए। द टेबल हैज, आपको पता है टेबल सिंगुलर है तो हैज आएगा। अब जो बी था मैंने बताया था बी, बी में थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। बी का थर्ड फॉर्म क्या है, बीन, और क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या है, क्लीन की थर्ड फॉर्म है क्लीन। रिपीट द सेम एग्जांपल व्हिच हैज बीन गिवन अबव, ऑलराइट। इन्हीं 19 प्रैक्टिस वर्ब को आप इससे भी करके देखना, आपको आसानी आएगी, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अगर नहीं आ रहा तो दोबारा समझा देता हूँ। क्लीन द टेबल का मतलब टेबल साफ करना, आई हैव क्लीन द टेबल, यू हैव क्लीन द टेबल, ही हैज क्लीन द टेबल, द टेबल हैज बीन क्लीन्ड। रिपीट द सेम एग्जांपल व्हिच हैज बीन गिवन। मैंने क्यों कहा द टेबल हैज बीन क्लीन्ड, आपको समझ में आया होगा। हमें चेंज कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें याद नहीं रखना कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, वो वैसी बकवास नहीं, सीधी पॉइंट टू बात कि किसकी तरफ से आवाज आ रही है, हमें सिर्फ उसको आगे लेके आना है। जैसे मैं टेबल कर रहा था तो मुझे आगे ले आओ, आप टेबल कर रहे हो साफ तो आपको आप आगे ले आओ, वो कर रही है या वो कर रहा है तो उसको आगे ले आइए। अब जब खुद ही टेबल ही साफ हो रही है तो टेबल को आगे लेके आइए। द टेबल हैज बीन क्लीन, बात समझ रहे होंगे उम्मीद है। अब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बी इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मॉडल्स ऑलवेज, ये रिमेंबर करने लायक पॉइंट है, मॉडल्स ऑलवेज टेक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर देम, अपने बाद प्योरेस्ट फॉर्म लेते हैं वर्ब की। अब वर्ब की प्योरेस्ट फॉर्म बी होती है, ठीक है। ये मॉडल्स होते हैं, कुछ एक एग्जांपल आपने पढ़े भी होंगे किसी भी किताब में, विल, शैल, कैन, कुड, मस्ट, माइट, मे, शुड, एक्सेट्रा, दीज आर एग्जांपल ऑफ मॉडल्स, ऑलराइट। अब
बात कर लेते हैं मॉडल्स के बारे में। लेट्स टेक सम एग्जांपल। राम मस्ट बी लिटिल मोहन। अब बी लिटिल का मतलब होता है बेइज्जती करना, किसी को नीचे दिखाना। अब राम ने क्या करा होगा कि भाई मोहन को नीचा दिखाया होगा। मस्ट संभावना को दिखाता है, आपको मैं बता दूं, ठीक है। अब ये पास्ट में हुई संभावना है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे कि भाई कौन किसको दिखा रहा होगा। राम ने तो यहाँ दिखा दिया इसलिए एक्टिव हो गया। अब पैसिव की बात आ रही है, किसको दिखाया होगा। पैसिव भाई मोहन को दिखाया तो मोहन पहले आएगा। मोहन मस्ट बी, आपको पता प्योरेस्ट फॉर्म है, क्यों मस्ट के बाद प्योरेस्ट फॉर्म आएगा बी। बी क्या है प्योरेस्ट फॉर्म, और मस्ट क्या है मॉडल। अब आपको प्योरेस्ट फॉर्म ये आ गई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बी लिटिल पैसिव। आपको पता लगा होगा आज कि बी के बाद थर्ड फॉर्म क्यों दी जाती है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं, बात खत्म हो चुकी है। राम मस्ट हैव बी लिटिल। मस्ट हैव का मतलब होता है पास्ट में चीजों का कोई, पास्ट में करी गई चीज। ऑलराइट, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। राम मस्ट हैव बी लिटिल मोहन, भाई ऐसा किया होगा मोहन ने, राम ने। तो अब क्या करेंगे हम इसको, भाई किसके द्वारा और किसको किया गया होगा। राम ने मोहन को किया होगा, तो मोहन को आगे लेकर आओ। मोहन मस्ट हैव बीन। आपको पता है ना कि भाई बीन क्या है, बीन पास्ट को शो करता है, थर्ड फॉर्म है, हमें थर्ड फॉर्म में ले जाना है, पास्ट के पास्ट में लेके जाना है। बी लिटिल, बात आसान सी है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अभी थोड़ी बहुत सारी चीजें इसमें रह गई हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप जब तक इन एक्सरसाइज को करना, इसी के साथ बता देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।